नया व्यापार शुरू करने हेतु आधार संख्या अनिवार्य है। किसी भी नए व्यापार को पंजीकृत करने हेतु सरकार ने आधार संख्या अनिवार्य कर दी है। अब आधार कार्ड की अनुपस्थिति में नया व्यापार शुरू नहीं किया जा सकेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा चिल्लर ऐप से जुड़ने वाला पहला PSU बैंक बना। बैंक ऑफ बड़ौदा HDFC बैंक के बाद चिल्लर भुगतान मंच में शामिल होने वाला दूसरा बैंक बन गया है। यह मोबाइल आवेदन के माध्यम से सहकर्मी भुगतान को सक्षम बनाता है। केवल वो बैंक जो चिल्लर के साथ एकीकृत हैं, वे धन प्रेषित करने के लिए एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि किसी भी बैंक के ग्राहक चिल्लर का उपयोग कर धन प्राप्त कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को वर्तमान में फंड ट्रांसफर के लिए एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है और शीघ्र ही iOS और विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। रिलायंस कैपिटल ने गोल्डमैन सैक्स म्यूचुअल फंड कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की। भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी की अगुवाई वाले समूह की इकाई रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट ने वैश्विक कंपनी गोल्डमैन सैक्स के भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार का 243 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की 21 अक्टूबर 2015 को घोषणा की है। अधिग्रहण के तहत RCM 7,132 करोड़ रुपए की प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति के साथ गोल्डमैन सैक्स की सभी 12 म्यूचुअल फंड योजनाओं को अधिग्रहण करेगी। इस अधिग्रहण के साथ रिलायंस म्यूचुअल फंड की सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPIE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की एकमात्र कोष प्रबंधक बन जाएगी। इसके साथ ही RCM की मूल कंपनी रिलायंस कैपिटल के अनुसार दोनों कंपनियों के निदेशक मंडलों ने सौदे को मंजूरी दे दी है। अनूप विकास स्नैपडील के CFO नियुक्त। ई कॉमर्स की अग्रणी कंपनी स्नैपडील ने अनूप विकाल को CFO के रूप में नियुक्त किया है। अनूप विकाल आकाश मंजुरा का स्थान ग्रहण करेंगे। स्नैपडील में शामिल होने से पहले अनूप विकाल एयरसेल में CFO के रूप में कार्यरत थे। रेखा क्षेत्रपाल होंगी दिल्ली की नई लोकायुक्त। दिल्ली की नई लोकायुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश रेखा क्षेत्रपाल होंगी। आज उप राज्यपाल नजीब जंग के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ हुई बैठक में रेखा क्षेत्रपाल के नाम पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG नजीब जंग को हाल में एक पत्र लिखा जिसमें दिल्ली के लोकायुक्त का नाम तय करने के लिए एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। लोकायुक्त पद नवंबर 2013 से खाली है। डी विलियर्स बने MRF के ब्रांड एम्बेसडर। दक्षिण अफ्रीका वनडे टीम के कप्तान AP डी विलियर्स को बुधवार को टायर निर्माता कंपनी MRF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कंपनी ने उन्हें 3 वर्षों के लिए अनुबंधित किया है। डी विलियर्स अब इस कंपनी के विज्ञापनों में इसके उत्पादों का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उनकी गिनती दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में की जाती है। उनके नाम बिना सुनने के लगातार सबसे ज्यादा टेस्ट पारियां 78 खेलने का कीर्तिमान दर्ज है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से टेस्ट मैचों में दूसरा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 278 नाबाद बनाने का कीर्तिमान भी उनके नाम दर्ज है। कन्नड़ फिल्म निर्माता के SL स्वामी का निधन। मशहूर कन्नड़ फिल्म निर्माता किक्किरी शामन्ना लक्ष्मी नारायण स्वामी का बेंगलुरु में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। वे रवि के नाम से जाने जाते थे। उनकी फिल्म जम्मू सोवेरी 1989 को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्हें 2013 में पद्म भूषण व सरोजा देवी राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। युक्की भावरी 2010 के बाद शीर्ष 100 में पहुंचने वाले पहले भारतीय। युक्की भावरी रैंक 99 वर्ष 2010 के बाद शीर्ष 100 में पहुंचने वाले पहले भारतीय तथा कुल मिलाकर 15 साल में तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वे 26 अक्टूबर से पुणे चैलेंजर में भाग लेंगे।